नमस्कार प्रिय छात्राओं, आज आपकी क्लास बीए भाग तृतीय यानी बीए फाइनल में हिंदी विषय के कालांश में प्रथम प्रश्न पत्र यानी आधुनिक काव्य के अंतर्गत आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कविता यह दीप अकेला की व्याख्या से संबंधित बात करने वाले हैं। आज हम इस कविता की अंतर्वस्तु, भाव एवं व्याख्या इन सब बातों पर विचार करेंगे। तो हम सर्वप्रथम इस कविता पर दृष्टि डालते हैं यानी इसका वाचन करते हैं ताकि इस कविता के भाव को पकड़ने में और उसको फिर बाद में समझने में हमें सुविधा हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं। यह दीप अकेला। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। महत्वपूर्ण बात है, इसको भी पंक्ति दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग, हठीला विरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। हमें लगता है कि पहले हम इन पंक्तियों पर ही व्याख्या समझने का प्रयास करें। मनोविश्लेषणवादी और व्यक्तिवादी विचारधारा रखने वाले कवि अज्ञेय जी, जो प्रगतिवादी विचार भी रखते हैं, प्रयोगवादी और नई कविता के भी प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिन पर विचारधारा के आधार पर अधिकांशतः जिन पर ये आरोप लगता रहा है कि वो व्यक्तिवादी कवि हैं। इस कविता के संदर्भ में हम बात करें तो ऐसा लगता है जैसे वो इस आरोप का प्रत्युत्तर इस कविता में मिलता है। मनुष्यता के प्रति सजगता की बात यहाँ पर की गई है और एकाकी जीवन की सार्थकता पर कवि ये कहते हैं कि वो सामूहिकता यानी समष्टि भाव से युक्त होकर के ही अपने एकाकीपन यानी लघुता को महत्ता प्रदान कर सकता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, यह दीप अकेला स्नेह भरा। यह जो सामने जलता हुआ दीप है, यहाँ दीप द्विअर्थी है, क्योंकि एक दीप और एक जन यानी एक मनुष्य, दोनों ही एक प्रकार के हैं। तो दोनों का बोधक है यहाँ पर यह दीप, जो एकाकी है, अकेला है, जिसके भीतर बहुत अधिक स्नेह यानी जैसे दीपक में तेल या घी भरा हुआ होता है, वैसे ही किसी मनुष्य के भीतर भी दूसरों के प्रति प्रेम भाव, सौहार्द भरा हुआ है गर्व भरा मदमाता, और इसे अपने ऊपर, अपनी शक्तियों के ऊपर गर्व भी है। यह मद का भाव भी अपने भीतर रख रहा है, लेकिन हम इसे सार्थक तभी कर पाएंगे या यह भी अपने जीवन का श्रेष्ठतम तभी दे पाएगा जब हम इसे एक पंक्ति का हिस्सा बना दें। यानी दीपकों के साथ यदि हम रखते हैं तो ये एक पंक्ति का निर्माण कर पाएगा, और तब हम इसे दीपावली के नाम से भी जान सकते हैं। दीपावली यानी अंधकार को और अन्याय को, बहुत सारी चीज़ों का जो बोधक है अंधकार,
बुराई के संदर्भ में, उन सबको दूर करने में यह अपनी भूमिका सामूहिकता से जुड़कर निभा पाएगा। संगठित होकर, सहयोग देकर यह उसका हिस्सा बनकर सार्थक हो पाएगा। तो यहाँ इस प्रकार के भाव को कवि ने व्यक्त किया है। और व्यक्ति में जो अहम है, मैं, उससे भी यह मुक्त हो पाएगा। अहम में से अ हट जाएगा तो हम की परिधि में आकर के यह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ सहभागिता निभा पाएगा। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर कौन गाएगा। यह जन का भी प्रतीक है। जन 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 मिलकर जब जनता बन जाते हैं तब उनकी आवाज़ में एक शक्ति का संचार होता है, विचार अपने आप में संपुष्ट होता है। तो अभी यह एकाकी है, इस कारण से वह जन है, लेकिन यह जन भी अपना कोई गीत गा कर अपनी बात को आगे बढ़ाता है। और जब वह जन जन से जुड़ जाता है तो वह आगे प्रसारित हो जाता है। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। इसमें कितनी सामर्थ्य है, कितनी क्षमता है कि पनडुब्बा के समान, गोताखोर के समान यह जल की गहराई में जाकर के सच्चे मोती निकालने की सामर्थ्य भी रखता है। और वो मोती जो बहुत बहुमूल्य हैं, उपयोगी हैं। तो यहाँ मोती जो हैं एक प्रकार से जो परिवर्तन या अन्याय या अवरोध को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। इस प्रकार के मोती यानी विचारों का जनक भी ये है। यह समिधा ऐसी आग हठीला विरला सुलगाएगा। ध्यान से देखा जाए तो ये मानव जगत के हवन में दी जाने वाली समिधा का भी बोधक है। जैसे समिधा यानी हवन सामग्री निरंतर डालते रहने से वह आग सुलगती है। आग यानी ऊर्जा, यानी ऊष्मा, यानी प्रकाश और जीवन का भी वह प्रतीक है। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। और यह दीप देखो आगे बढ़कर कहता है कि मेरा जो कुछ भी अद्वितीय है, मैं अपने मैं को, अहम को, एकाकीपन को विसर्जित करके, विलय करके, उस सब का दान करके, यानी उसको समर्पित करके मैं सामूहिकता में उसका सहयोग कर देना चाहता हूँ। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता। गर्व से भरा हुआ है, उसमें एक प्रकार का विश्वास है, आस्था है। और वह आगे बढ़कर ये कहता है कि मुझे पंक्ति दे दो, यानी मुझे भी परस्पर सहयोग, परस्पर करुणा, परस्पर दया और परस्पर सहयोग की भावना से जोड़ दो, तभी मैं अपना श्रेष्ठ इस मानव जाति को दे पाऊँगा। इसको भी पंक्ति दे दो। आगे कवि कहते हैं यह मधु है। मधु यानी जो शहद होता है, वो भी सबसे बड़ी सामूहिकता का जो एक उदाहरण है वो शहद ही है। एक एक कण को मधुमक्खियाँ ले करके पुष्पों के रज से और उसे एकत्र करके जिस रूप में वो हमें प्राप्त होता है वह है शहद। तो ऐसे ही जन जन के प्रयास मिलकर मानव जाति को शहद रूपी उपलब्धियां प्रदान कर सकते हैं। स्वयं काल के मौन का युग संचय, और इसी ने ही एक एक जन ने अपना योगदान दे करके जो स्वयं चुप रहा, लेकिन एक समय के अनुसार अपना संचित ज्ञान, संचित अनुभव देकर मानव जीवन को सफल और सरल और सुगम भी बनाने का प्रयास किया। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृतपूत पेय। और मान लीजिए हमारे लिए जीवन जो है एक कामधेनु के समान है, जिससे हमारी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन हमें कामधेनु को पहचानने की आवश्यकता है और उससे हमारी समस्त इच्छाएं, अपनी जो हमारी इच्छित
मार्ग है, इच्छित हमारा लक्ष्य है, उसकी पूर्ति तभी संभव है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, और यह वह बीज है जो ऊसर और शुष्क धरा में पड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसे अनुकूल वातावरण मिलेगा यह बीज अंकुरित होगा, फूटेगा, धरा से ऊपर शीश उठाकर बड़े ही उन्नत हो करके और एक आत्मविश्वास से संयुक्त हो करके यह रवि को, रवि यानी ज्ञान यानी प्रकाश का बोधक है रवि, और समस्त अपने ऊपर होने वाले अन्याय, अत्याचार या अवरोधों को तोड़ करके यह रवि की ओर निर्भय होकर देखने की सामर्थ्य भी रखता है। यह प्रकृत है, सहज है, स्वयं है, स्वयंभू भी है और ब्रह्म भी है, लेकिन अभी अयुत है यानी एकाकी है। विलग होने का भाव इसका समाप्त हो जाएगा, तभी यह अपनी शक्ति को संचारित कर सकेगा। इसको भी शक्ति को दे दो। जब यह सबके साथ मिलेगा, एक दीप के साथ मिलेगा, तभी यह समन्वित शक्ति का परिचायक बनेगा। अभी यह दीप अकेला है, भले ही स्नेह से भरा है, लेकिन यह अपना जो श्रेष्ठ का दान है वो तभी कर पाएगा जब हम इसे पंक्ति प्रदान कर देंगे, यानी इसके व्यष्टि से समष्टि होने के भाव से इसे जोड़ देंगे। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। अभी तक देखो किस गर्व से शीश उठाए खड़ा है। दीपक अकेला ही प्रज्वलित होकर आसपास को प्रकाशित कर रहा है, जैसे एक अंकुर फूटता है और वह शीश उठा करके बड़े गर्व से ऊपर ताकता है। यह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, लेकिन वही जानता है कि अकेला होकर के वह कैसे अंधकार से वह दीपक जल रहा है, या वह अंकुर धरती से बाहर आने में उसने कितना संघर्ष किया है। उस संघर्ष को पर विजय प्राप्त करके ही धरती से ऊपर वो दिखाई पड़ा है। जन्म लेने की जो प्रक्रिया है वह भी कुछ कुछ इसी प्रकार की होती है। जब जीव जन्म लेता है और माँ के गर्भ से बाहर आता है तो इसी प्रकार के संघर्ष को झेल कर वह फिर एक उन्मुक्त दुनिया में प्रवेश करता है। कुत्सा अपमान अवसा के धुंधवाते कड़वे तम में, अभी तक इसने कुत्सा, निंदा, अपमानित भी हुआ है, अपनी शक्ति के प्रति थोड़ा शंकित भी रहा है और अवश भी है, क्योंकि एकाकी है तो अभी उसकी शक्ति सीमित है। धुंधवाते कड़वे तम से चारों ओर उसके धुएं का एक कड़वा एहसास करने वाला अंधकार छाया हुआ था, जिसमें उसे अभी तक ये लगता था कि मेरा किस प्रकार से मैं इस अंधकार से बाहर आ पाऊंगा। यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उललंब बाहु, यह चिर अखंड अनापा। तो अब इसने उन सबको नाप करके अब यह असीम हो गया है। अभी तक यह सीमित था, लेकिन अब असीम आकाश की ओर देख रहा है। इसमें ये हृदय से द्रवित है और जागरूक भी है। अपने आसपास के वातावरण के प्रति यह एक जिज्ञासा भी रखता है। अनुरक्त नेत्र, इसके नेत्रों में अनुरक्ति यानी लगाव यानी स्नेह और दूसरों के प्रति एक बहुत ही सुंदर भाव है। उलंब बाहु, और अपनी बाहें उठा करके यह अखंड में, शून्य में दृष्टि गड़ा करके अनापा यानी असीम हो जाना चाहता है। जिज्ञासु है, हर चीज़ को बड़ी जिज्ञासा की भाव से देखता है। ओहो, चलिए इसमें कुछ सॉरी